ईद उल अजहा की कहानी। नायब और उसकी गाय गुड़ी। गांव के एक छोटे से खूबसूरत घर में एक प्यारी सी लड़की नायब अपनी अम्मी अब्बू के साथ रहती थी। नायब को जानवरों से बेहद मोह। वह एक बच्ची थी और खास तौर पर उसे गायें बहुत पसंद थीं। इस साल ईद उल अजहा के लिए उसके अबू ने उसे एक खूबसूरत सफेद गाय तोहफे में दी, जिसका नाम नायब ने गुड़ी रखा। गुड़ी बड़ी प्यारी थी, सफेद चमकदार रंगत, भूरे ये आंखें और माथे पर हल्का सा काला निशान। नायब हर रोज गुही को नहलाती, चारा देती और उसके साथ बातें करती। गुही, तुम जानती हो तुम हमारे लिए कितनी खास हो, नायब रोज उसे कहती। अम्मी नायब को प्यार से समझाते, बेटा, ईद उल अजहा कुर्बानी का त्योहार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को याद करते हैं। हमें अल्लाह के हुक्म पर कुर्बानी देनी होती है। नायाब आहिस्ता आहिस्ता समझने लगी कि गुही सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि यह एक पवित्र कर्तव्य के लिए है। मगर दिल में एक अजीब सी उदासी थी। ईद के दिन करीब आते गए। नायब ने गुड़ी की खूब सेवा की। गुड़ी भी जैसे नायब की मोहब्बत को समझती थी। जब नायब पास आती तो वह खुशी से दम हिलाती। ईद से एक दिन पहले घोड़ी को मेहंदी लगाई गई, गले में रंगीन फूलों के हार डाले गए और नायब ने अपने हाथों से ऐसे सजाया। घोड़ी, कल तुम्हारा बड़ा दिन है, तुम अल्लाह के लिए कुर्बान होगी। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी गी, मगर मैं जानती हूं कि तुम जन्नत में जाओगी। नायाब ने आहिस्ता से गुड़ी के कान में कहा। ईद के दिन सुबह फजर के बाद नायाब अबू के साथ ईद की नमाज के लिए गई। नमाज के बाद इमाम साहिब ने खुतबे में कुर्बानी की अहमियत। उसने इस बात पर चर्चा की और सभी को याद दिलाया कि यह बलिदान केवल जानवर का ही नहीं, अपितु अपने नफ्स, अपनी इच्छाओं और अपने प्रेमों का भी है। जब गुही की बलि का समय आया, नायब की आंखों में आंसू थे, मगर दिल मुतमईन था। उसने गुड़ी के सर पर हाथ फेरा, उसे आखिरी बार गले लगाया और कहा, अल्लाह हाफिजा गुड़ी, तुमने मेरा दिल जीत लिया। बलिदान के बाद नायब ने गोश्त गरीबों और मस्कीनों में बांटा। अम्मी ने गोश्त से मजेदार खाने बनाए। मगर नायाब ने सबसे पहले गुड़ी के लिए दाह की। उस रात नायाब ने ख्वाब में देखा कि गुड़ी एक खूबसूरत बाग में है, जहां रंगे बरंगे फूल हैं और गुड़ी खुशी से खिल रही है। नायाब को देखकर वो दम हिलाने लगी। नायाब जागी तो उसके चेहरे पर एक सुकून था। वो जानती थी कि उसकी गुड़ी ने अपनी मंजिल पा ली है। सबक, ये कहानी हमें सिखाती है